बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था। उसमें हमने जो डेरिवेटिव लिए हैं वो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम उसको कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ab initio मेथड कह सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम उसको कह सकते हैं कि हमने उसके डेरिवेटिव सॉल्व किए हैं। आज हम डेरिवेटिव्स पे कुछ थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। पेज नंबर 53 पे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक है। थ्योरम्स ऑन differentiation. We have so far proved the following two formulas. Derivative of constant function is equals to 0, that is the derivative of a constant function is 0. उसने लिखा हुआ है constant function का डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं। एक हमने पढ़ा था x पावर n, अगर x की कोई भी पावर आपको दी गई है और इसका आपसे डेरिवेटिव डिमांड किया जाता है कि d बाई डी एक्स आप डेरिवेटिव फाइंड करें। पहले हम लिखते थे dy बाई डी एक्स, तो y यहाँ पे y की जगह पे हमने डायरेक्टली फंक्शन लिख दिया है, तो ये वही बात है। अगर हम इसको कहें y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, तो हम dy ओवर dx लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली फंक्शन भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं है। हमने इसको सॉल्व किया था तो एट दी एंड हमारा आंसर आया था n शुरू में आ गया, x की पावर में से 1 माइनस हो गया। ये हमने इसको पढ़ा था कि ये हमारे पास फार्मूला, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व किया था। और एंड पे मैंने आपको एक शॉर्टकट के तौर पे भी आपको बताया था कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम पावर रूल का नाम देंगे, पावर रूल का नाम देंगे। और अगर इसी को मैं जर्नलाइज कर लूँ, जर्नलाइज किस तरह से करूँ कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो f ऑफ x, हमें कोई फंक्शन दिया गया होता है, उसकी कोई ना कोई पावर हो, इसकी पावर है n, उसका आपसे डेरिवेटिव डिमांड किया जाए d बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, तो क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पावर रूल ख़त्म नहीं हुआ, अगेन मल्टीप्लाई बाय फंक्शन का डेरिवेटिव, उसे हम f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसको d बाय एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको पढ़ा हुआ है कि हम इसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको क्यों नहीं लिखा, सवाल यहाँ पे ये आता है कि x यहाँ पे है तो इसका अगेन हमने डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया। तो हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। 1 लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई में वो 1 ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी पावर डिफरेंट ले लूँ, जैसा कि आपसे डेरिवेटिव मांगा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपसे डेरिवेटिव डिमांड करता है, तो पावर शुरू में आ गई 2 माइनस 1, और अगेन x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x, फंक्शन का डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 2x, पावर 1 आ जाएगी, इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही रहता है। इसी तरह से आप इसकी पावर बढ़ा सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर, हम इसको 100 कर देते हैं, तो क्या होगा, 100 शुरू में आ जाएगा, x की पावर 100 माइनस 1, डेट इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स पावर 99। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5/2, पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो क्या करेंगे जी, 5/2 शुरू में आ जाएगा, x पावर 5/2 माइनस 1, अगेन x का डेरिवेटिव वो 1 ही रहेगा, तो यह आ जाएगा 5/2 x पावर, यह आ जाएगा जी 3/2 आ जाएगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको मैं मज़ीद अगर जनरलाइज करूं तो हमारा क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में अगर हो, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 में हमने इनको सॉल्व भी किया था, पावर कोई सी भी हो जाए, फ़र्ज़ करें इसकी पावर मैं -7 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, -7 शुरू में आ जाएगा, फंक्शन ए एक्स प्लस बी होल पावर -7 -1 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया।
अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन का। अब प्रीवियस केसेस में क्योंकि वहाँ पे x था तो आंसर क्या आ रहा था 1, यहाँ पे हम इसको 1 नहीं लिख सकते, इसका डेरिवेटिव लेंगे -7ax प्लस बी होल पावर -8 आ जाएगा। अब ax का डेरिवेटिव a मल्टीप्लाई में आए तो एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट अगर अकेला हो तो डेरिवेटिव 0। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आए तो एज इट इज, और अगर अकेला आए तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा जी -7a ax प्लस बी होल पावर -8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -7a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल पावर 8। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में मैंने आपको पावर रूल को समझा दिया है। अब हम बुक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जैसा कि पेज नंबर 55 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है। पेज नंबर 55 एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y is equals to 3/4 x power 4 plus 2/3 x cube plus 1/2 x square plus 2x plus 5 with respect to x। क्योंकि इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन देखें, y इज इक्वल्स टू 3/4 x पावर 4 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2/3 x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d बाय डी एक्स, डेरिवेटिव की नोटेशन y पे, that is equals to d by dx and 3/4 x power 4 plus 2/3 x cube plus 1/2 x square plus 2x plus 5 and bracket close। वो क्या बन जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dy ओवर dx, दैट इज इक्वल्स टू, सब पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अब फर्स्ट वाले पे डेरिवेटिव आएगा जी d बाय डी एक्स, इसे हम लिखेंगे 3/4 x पावर 4, फिर प्लस डेरिवेटिव सेकंड वाले पे अप्लाई होगा d बाय डी एक्स ऑफ 2/3 x क्यूब प्लस डेरिवेटिव थर्ड टर्म पे अप्लाई होगा d बाय डी एक्स ऑफ 1/2 x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x एंड लास्ट पे अप्लाई होगा d बाई डी एक्स ऑफ 5। हर टर्म पे हमने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा हो तो वो एज इट इज़ आएगा। फिर डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 4 प्लस d बाय, इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है 2/3 है, 2/3 एज इट इज़ आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस इसमें कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1/2 है, एज इट इज़ आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 5, इसमें कांस्टेंट बाहर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव है। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये आ जाएगा जी 3/4 एज इट इज़। पावर रूल लगा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है पावर रूल, ये हमारे पास पावर रूल है। पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन डेरिवेटिव आएगा x का, जो कि क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस 2/3 एज इट इज़। पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। नेक्स्ट
प्लस 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ x। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 2 एज इट इज़ कांस्टेंट है d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x ये हमारे पास क्या होता है 1 होता है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, दैट इज इक्वल्स टू ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 1, 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x पावर 3 माइनस 1, 2 एंड x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, प्लस 2 से 2 कैंसिल, x पावर 1 आ गया और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 आ गया एंड 0 प्लस 0 वो 0 ही रहा, डेट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन रही है dy ओवर dx डेट इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बुक पे भी आपको उसने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पे उसने साथ साथ लिखा भी हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला पावर फार्मूला से हम उसको यूज़ करते हैं, और यहाँ पे उसने हमें हिंट दिया हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला 4 एंड यूजिंग फार्मूला 3 एंड 1। तो जस्ट हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको बारी बारी उसमें टर्म्स पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। इसी तरह से जो इसकी एग्जांपल नंबर 2 है उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो टर्म बनेगी उसका आप डेरिवेटिव ले लें, पावर रूल लगा लें, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड इसकी जो एग्जांपल नंबर 3 है फाइंड द डेरिवेटिव, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो टर्म बन रही है वो है 2 कॉमन आ रहा है इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2, तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 55 पे एग्जाम्पल नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 55 एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट प्लस 2 एंड x माइनस x स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हम ये हमारे पास प्रोडक्ट में हमें दिया गया है, हम इसकी एक टर्म बनाते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 2 एंड x माइनस एक्स पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम a प्लस बी एंड c माइनस डी इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। y इक्वल्स टू ये x से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2, ये सेकेंड वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 हो जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू y बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये पावर 1 है तो 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2x माइनस 2 इंटू एक्स पावर 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1/2 3/2, 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 1 हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगी, प्लस 2x माइनस 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू
2 अगर हम कॉमन ले लें x पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। d बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2, डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3/2 एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2। 2 क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया। 2 एज इट इज़, पावर शुरू में आ जाएगी, डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x का माइनस, पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x का एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज 3/2 x की पावर एलसीएम लेंगे 2 3 माइनस 2 और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/2, x की पावर एलसीएम लेंगे 2 1 माइनस 2 एंड x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3/2 x की पावर 1/2 बच जाएगी, माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 बच जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 x का स्क्वायर रूट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में ले जाके x की पावर मैंने क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी, तो वो स्क्वायर रूट हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, और बुक पे इसने एलसीएम भी लिया हुआ है, आप इसका फर्दर एलसीएम ले लें, यह आ जाएगा जी x स्क्वायर रूट एलसीएम आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। 1/2 हाफ प्लस हाफ कंप्लीट 1 हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यही हमारा बुक पे आंसर भी लिखा हुआ है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें हमें जो वैल्यू दी गई थी उसे हमने पहले सिंप्लीफाई किया आपस में मल्टीप्लाई करके, जो कि हम दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इनको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ, सेकंड टर्म फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड टर्म सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हुई, उससे हमें आंसर मिला, जो हमारे पास एंड रिजल्ट आया उस पर हमने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है, पावर रूल लगाया है और उसको हमने सिंप्लीफाई किया। क्लियर? नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 पावर रूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पावर रूल का क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ये भी पावर रूल का क्वेश्चन है। जैसे आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो 5 क्वेश्चन नंबर है आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस तरह से हमने ये एग्जाम्पल की हैं उसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज नंबर 2.3 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 सेम इसी तरह से जैसे हमने पावर रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव लिए हैं, वो अपने डेरिवेटिव लेने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3
कैसे सॉल्व होगा, और 6 मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 6 में आपने जस्ट स्क्वायर ओपन करना है और उस पर पावर रूल लग जाएगा। तो मैं आपको पहले 6 ओपन सॉल्व करवाता हूँ और फिर हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम्स पे। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 6, y is equals to square root of x minus 1 over square root of x होल का स्क्वायर। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, पहले स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। वी नो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स, ये पहले लिख लेता हूँ, प्लस एक्स पावर माइनस 1 एंड माइनस 2। क्लियर? इसको मैंने 1 ओवर एक्स को क्या लिख लिया, एक्स पावर माइनस 1 लिख लिया। अब मैं इस पर डेरिवेटिव लगाता हूँ तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स पावर माइनस 1 माइनस 2। ये पावर रूल के जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो मोस्टली ये आएंगे MCQs ही आएंगे। ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1 एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस 1 शुरू में आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 ऑलरेडी है, इसमें से माइनस 1 हो जाएगा, पावर रूल अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये आप 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 ओवर पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है, ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमने इसका स्क्वायर ओपन किया है। स्क्वायर ओपन करने के बाद जो टर्म बनी है हमारे पास उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। एक्स का डेरिवेटिव 1, इसकी पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया तो पावर माइनस 2 होगी, डिनोमिनेटर में आ गया पावर 2 हो गई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एलसीएम लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, थ्योरम करते हैं हम इसमें। पहले थ्योरम है जी हमारा पेज नंबर 56 पे, जिसको हम कहते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ आ प्रोडक्ट, या फिर इसका नाम जो है वो क्या है, द प्रोडक्ट रूल इसका नाम है। थ्योरम को डिस्कस करते हैं पेज नंबर 56, पेज नंबर 56, द प्रोडक्ट रूल। The product rule. If f and g are differentiable at x, if f and g
are differentiable at x, then f of g is also differentiable, is also differentiable at x, and f of x multiply by g of x, f of x multiply by g of x, इसका डेरिवेटिव इस पे डैश से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ f of x and g of x, that is equals to first function as it is, derivative of d by dx of g of x plus g of x as it is, derivative of d by dx of f of x। आप इसको याद भी इसी तरह से रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट रूल कहेंगे। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने एग्जांपल दी हुई है, प्रीवियस वाली एग्जांपल को उसने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया हुआ है, तो आंसर हमारा अगेन वही सेम टू सेम आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट रूल की बुक में कोई एग्जांपल नहीं दी गई, और अगर आप चाहें तो आप एक्सरसाइज 2.3 का जो प्रॉब्लम नंबर 5 है उसको भी प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि बुक पे सॉल्व की हुई है, पेज नंबर 56 पे, उसे हम सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56 एग्जांपल दी गई है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। इसे हम पहले आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर चुके हैं, पेज नंबर 55 पे एग्जाम्पल नंबर 3 यही है, उसको हमने पावर रूल से सॉल्व किया था। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्यूशन देखें जी, ये हमारे पास दो फंक्शन हैं, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमारे पास दो फंक्शन हैं, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। वी नो डैट, अभी हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x, अगर हमें दो फंक्शन दिए गए हों और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। तो अब हम इस पर अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 इंटू, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड ब्रैकेट क्लोज, दैट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस 2, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड ब्रैकेट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ये एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा x का डेरिवेटिव 1 माइनस इसकी पावर 1/2 है, तो ये 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, अगेन x का डेरिवेटिव 1 होगा
तो हम उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट एज इट इज़ क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 1/2 है तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का डेरिवेटिव क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो आंसर क्या आएगा उसका 0 आएगा। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 1 माइनस 1/2 x पावर माइनस 1/2 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा जी x की पावर माइनस 1/2 प्लस 0 वो 1/2 ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम पावर्स को पॉजिटिव कर लेते हैं तो यह आ रहा है जी dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी और स्क्वायर पावर x पावर 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से प्लस माइनस माइनस 2 इंटू x, ये आ जाएगी 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस x मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ x से, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x भी मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ x से, दोनों बारी बारी इसमें मल्टीप्लाई हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा, प्लस 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x बचेगा, प्लस x डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस x इंटू एक्स पावर माइनस 1/2, ये प्लस 1 है इसकी पावर और इसकी पावर मैं ऊपर ले गया क्योंकि छोटी पावर थी तो 1/2 ऊपर जाके माइनस हो गई, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, प्लस बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस x पावर बचेगी 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x 1 है, 2 प्लस 1 या हम इस तरह कर लिख सकते हैं इसको dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ x कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर रूट, एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 पावर कंप्लीट 1 हो जाएगी, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dy बाय dx, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। तो इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे पास दो फंक्शंस थे, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया था तो तब हमें थोड़ा इजी हो गया था हमारे लिए काम करना। कई फंक्शन ऐसे होंगे जिसको आप मल्टीप्लाई करके पावर रूल लगाओगे तो इजीली आप सॉल्व कर सकोगे, उस पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे
जो आपके विदाउट प्रोडक्ट रूल सॉल्व नहीं होंगे, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था प्रोडक्ट रूल का, तो एग्जाम्पल भी नहीं थी, तो उन्होंने जो प्रीवियस वाली एग्जाम्पल है उसी को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर दिया। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने डायरेक्टली भी इसको सॉल्व किया है पावर रूल के ज़रिए, आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेम प्रोडक्ट रूल क्योंकि हमने पढ़ा है, तो प्रोडक्ट रूल में हमने क्या किया जी, अभी हमने इसको पढ़ा था कि दो फंक्शंस हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये दोनों फंक्शन थे, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमने किसके अकॉर्डिंग लिया, पावर रूल के अकॉर्डिंग लिया, और जो हमारे पास आंसर आए उनको जस्ट हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, जो हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हमने ये पढ़ा हुआ है, तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमने पहले भी किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल ही करोगे, ये जस्ट आपको प्रोडक्ट रूल समझाने के लिए ये क्वेश्चन करवाया गया है। इस क्वेश्चन को आप विद द हेल्प ऑफ पावर रूल भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने पावर रूल को डिस्कस किया और प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वोशंट रूल को पढ़ेंगे। क्वोशंट रूल में हम डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 में जो मेजर पार्ट है वो डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। तो इसको जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप उसको कीजिएगा। होमवर्क के अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट रूल को पढ़ेंगे, आज का क्वोशंट रूल को पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।